हाँ तो जी, आज जो है 19 फरवरी के करंट अफेयर देख लेते हैं, क्या क्या करंट अफेयर बन रहे हैं। ठीक है साहब। तो सबसे पहले क्या बन रहा है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ सलाह आई है। क्या आई है मैं बताता हूँ आपको। न्यूज़ क्या है, रेशियल स्लर ये एक टर्म है एज ए हेट क्राइम, एक हेट क्राइम है। रेशियल स्लर जो टर्म है किससे रिलेटेड है अभी आपको बताता हूँ। ये रिलेटेड है हमारे रेशिज्म, मतलब भेदभाव। भेदभाव किस चीज़ के भेदभाव से, हमारे जाति के आधार पर या फिर हमारे स्थान के आधार पर। जैसे आप किसी व्यक्ति को स्थान के आधार पर उसको उसके साथ भेदभाव करने लगे, तो ये रिलेटेड किससे है, रेशियल स्लर नामक पॉइंट से रिलेटेड है। तो जैसे कि जाति और एरिया, लोकेशन के के बेसिस पर किसी को किसी के साथ भेदभाव करना, करना उसको क्या कहा गया है, रेशियल होल्डिंग कहा गया है, रेशियल स्लर। जो कि है क्या, एक पिजन होल्डिंग नामक से बताया गया है। इसको वो क्या कहते हैं, पिजन होल्डिंग है, या आप पिजन होल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभी आपने कुछ समय पहले न्यूज़ सुनी होगी कि नॉर्थ ईस्ट का लड़का देहरादून में पढ़ रहा था। ठीक है, उसको जो है रेसिज्म के आधार पर उसकी हत्या उसको मर्डर कर दिया गया। देहरादून में पढ़ रहा था एक लड़का नॉर्थ ईस्ट का, बट उसको रेसिज्म के आधार पर उसकी क्या कहे, मर्डर हत्या कर दी गई थी। आप तो उससे रिलेटेड ये केस के बारे में बता रहे हैं हमारे सीजीआई कौन है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली कौन है, हमारे सूर्यकांत जी कहते हैं कि जो आपको है किसी पर्सन के साथ जो है जाति या फिर उसके क्षेत्र के आधार पर आपको उसके साथ रेसिज्म नहीं करना चाहिए। उस टर्म को उन्होंने क्या किया है, रेशियल स्लर बोला है। एंड ये क्या कहा गया है, ये जो आप कर रहे हैं ये है पिजन होल्डिंग है, एक तरह की पिजन होल्डिंग आप कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ। ठीक है, जाति के आधार पर पनिशमेंट में। और उन्होंने एक बात और कही है कि आजकल आप लोग क्या देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म जाति या धर्म का हो तो उसको एक अलग सज़ा मिलती है, और किसी एक विशेष धर्म को उसका अलग सज़ा मिलती है। तो उन्होंने क्या कहा है, हमारे सीजीआई क्या कहते हैं, सीजीआई कहते हैं कि जाति, धर्म, एरिया
या फिर लोकेशन एक्सेट्रा के आधार पर व्यक्ति की अपराध की सजा में पनिशमेंट में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि अगर कोई क्राइम है तो उसके लिए सेम पनिशमेंट होनी चाहिए सभी के लिए। फॉर ऑल रिलीजन्स, धर्म जाति जो भी है, सभी धर्म जाति के लिए अगर इन्होंने किसी ने भी कोई क्राइम किया है तो उनके लिए सेम पनिशमेंट होनी चाहिए। किसी एक विशेष धर्म जाति के आधार पर उसकी पनिशमेंट को बदल नहीं देना चाहिए। तो ये हमारे सीजीआई सूर्यकांत साहब कह रहे हैं। ठीक है, अब एक नई न्यूज़ आती है, दूसरी न्यूज़ आती है हमारी कश्मीर से। वहाँ पे क्या है, न्यू रूट स्टॉक मेथड की क्या करी गई है, खोज करी गई है। न्यूज़ कहाँ से आ रही है, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या है, रिलेटेड किससे है, एप्पल से रिलेटेड है ये न्यूज़। ठीक है, तो वहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी की खोज हुई है। क्या है, रूट स्टॉक, जो कि एप्पल के पौधे से रिलेटेड है। रूट स्टॉक क्या है भैया, व्हाट इज रूट स्टॉक? है क्या रूट स्टॉक? रूट स्टॉक क्या है, एक प्लांट जैसे कि हमारा पौधा का वह भाग जो सॉइल, मिट्टी के अंदर हो, बट लिटिल बिट सरफेस के ऊपर हो, तो वो क्या हुआ, हमारा रूट स्टॉक। ठीक है, समझिए, ये हमारी हो गया सरफेस, इसके नीचे हमारा ग्राउंड लेवल हो गया हमारा। ठीक है, इसके नीचे मिट्टी। ठीक है साहब, ये मान लीजिए हमारा पौधा है। ठीक है, ये इसकी जड़ें फैली हुई है, नहीं वाइट से लिखता हूँ। ये हमारा पौधा है। ठीक है, ये हमारा पौधा है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है हमारा, इसको क्या गया है, रूट स्टॉक। ये हमारा रूट स्टॉक है, ये हमारी रूट है, जड़, जड़ जिसको बोलते हैं, ये हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट है। तो इस रूट स्टॉक को क्या करते हैं, इसके साथ, इससे रिलेटेड ही हमारी क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है। एक नया मेथड है, टेक्नोलॉजी का मेथड है एक तरीके का। तो उससे क्या होता है, हमारे जो विशेष प्रकार के हम क्या उगा सकते हैं, वो उगा सकते हैं एप्पल्स। तो उसमें क्या करते हैं, प्लांट के रूट स्टॉक के ऊपर के प्लांट को
रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? बाय ए बेटर क्वालिटी, बेटर बेटर क्वालिटी या फिर प्रॉपर्टी, बेटर प्रॉपर्टी के प्लांट से। उसको क्या करता है, मतलब प्लांट जो है हमारा, उसके रूट स्टॉक के ऊपर का जो प्लांट का हिस्सा है, जो तना जा रहा है ऊपर, उसको रिप्लेस कर देते हैं। किससे? बाय ए बेटर प्रॉपर्टी प्लांट, एक अच्छी गुणवत्ता वाले जो तना है उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है हमारे? बेनिफिट ऑफ रूट स्टॉक। बेनिफिट ऑफ रूट स्टॉक मेथड, क्या फ़ायदा है इसका? इसका फ़ायदा ये है कि हमें जड़ एक एक हमारे पास पिछले पुराने पेड़ की जड़ होगी और ऊपर का जो हिस्सा तना है वो एक नया प्लांट का होगा। तो हमारे पास दो प्लांट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। इससे क्या होगा? जो है हमारा, इससे प्लांट की प्रॉपर्टी बढ़िया हो जाएगी। दो प्लांट की प्रॉपर्टी मिलेगी हमें। इससे क्या होगा? हमारा जो है टॉलरेंस बढ़ेगा पेड़ पौधे का। किससे? कीटों से। कीट से बचने के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा इसमें, अधिक गुणवत्ता, क्योंकि दो पेड़ की गुणवत्ता आ गई ना इसमें, तो इसमें कीट से बचने के लिए रेजिस्टेंस आ जाएगा, टॉलरेंस आ जाएगी। ठीक है। और इसमें जो है कीट पतंगों से बच सकता है ये, जैसे कि कौन कौन से? रेजिस्टेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? इसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा रोट। ये एक तरीके की बीमारी है पौधे की, तो इनसे बच सकता है ये। कॉलर रोट, आपने तो बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ाई, सॉरी टिम्बर में आपने देखा होंगे रोट काफ़ी सारे तरह के। ठीक है। वुली, इस तरह के ये क्या है, ये हमारे पौधे को ख़राब करते हैं। तो इससे क्या होगा? रूट स्टॉक से क्या फ़ायदा होगा? हमें दो पेड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी। उससे हमारा जो रेजिस्टेंस अगेन रूट स्टॉक, कॉलर स्टॉक, रूट रोट, कॉलर रोट, वोली, इन जैसे जो है पेड़ को ख़राब करने वाली चीज़ों से हमारे रेजिस्टेंस पैदा होगा। दो प्लांट की प्रॉपर्टी मिलेगी, कीटों से बच सकता है हमारा प्लांट, और एक अच्छे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा प्लांट का, जो हमारे एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा उसका। तो ये रिलेटेड थी न्यूज़ हमारी रूट स्टॉक से। ठीक है। तीसरी खबर हमारी डाइवर्सिटी इन जुडिशरी नामक एक हेडिंग से आ रही है, बट उसके हम डिटेल में एनालिस करेंगे, तो अभी इसको छोड़ते हैं। ठीक है। एक न्यूज़ आ रही है कि हमारा जो वेनेजुला है, वेनेजुला ऑयल ड्रॉबैक, यूएसए कह रहा है कि वेनेजुला से तेल खरीदें। वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे उनको अगवा कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब उसने कहा कि वहाँ का जो तेल है अब आप दुनिया को बेचें। तो यूएसए कह रहा है कि इंडिया को वेनेजुला से तेल खरीदें। तो अब इंडिया की जो एमसीज है, इंडियन ऑयल मार्केटिंग ऑफ इंडिया,
जैसे IOCL, BPCL और HPE एक्सेट्रा जो है, ये इसमें इतना ध्यान नहीं दे रही हैं, इसके लिए इतना रोचक नहीं है। क्यों? रीज़न, क्योंकि वेनेजुला के ड्रॉबैक हैं कुछ तेल में। क्या ड्रॉबैक्स हैं अब देखते हैं। सबसे पहला इसका जो है बॉटम हैवी है, बॉटम हैवी ऑयल है। कच्चा तेल की बात हो रही है यहाँ पे, कच्चा तेल, ठीक है। उसका जो बॉटम जो है काफ़ी हैवी है। दूसरा, उसकी विस्कोसिटी जो है काफ़ी हाई है। तीसरा, उसकी जो हाई एसिडी है, हाई एसिडिक ऑयल है, वो हाई एसिडिक है। तो तीनों प्रॉपर्टी आप ढंग से समझते हैं कि इनसे अगर ये बढ़ जाती तो होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा बॉटम हैवी, सॉरी। बॉटम हैवी से क्या मतलब है? बॉटम हैवी से मतलब है जो हमारा रो कच्चा तेल है, कच्चा तेल है, कच्चा तेल है जो हमारा, उसमें क्या होता है, हैवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हैवी हाइड्रोकार्बन्स की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो बहुत अधिक होती है, ठीक है। मतलब बॉटम हैवी का क्या मतलब है? बॉटम हैवी का मतलब है जो रो कच्चा तेल है हमारा, उसमें जो है हैवी हाइड्रोकार्बन्स की जो अणुओं की मात्रा है वो बहुत अधिक होती है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जिससे जो है हमारी डेंसिटी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपने पानी में कोई धूल के कण डाल दिए तो उससे हमारी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी हमारे पानी की। क्योंकि पानी जो है, क्योंकि डेंसिटी जो हमारी होती है, रो जो हमारा होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जितने वॉल्यूम में आप जितने ज़्यादा पार्टिकल्स डाल देंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है साहब। तो जैसे कि हमारा तेल है, तेल में आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोकार्बन्स की जो अणुओं की मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई, तो उससे क्या हो गई, डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। डेंसिटी बढ़ गई, तो उससे डेंसिटी बढ़ जाने से क्या होता है, तो हमारी जो रिफाइन जब हम करेंगे अपने ऑयल को, कच्चे तेल को, रिफाइनिंग, जो उससे क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिफाइनिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी डेंसिटी अधिक होने से। दूसरा क्या फ़र्क पड़ेगा हमें, ये जो हमारा तेल होता है, वेनेजुला का तेल जो है काफ़ी स्टिकी ऑयल है, काफ़ी ज़्यादा ये, ठीक है। चिपचिपाहट है इसमें काफ़ी ज़्यादा। दूसरा, इसमें जो है चिपचिपा है, तो इससे क्या होगा, चिपचिपा होने से तो ये जो हमारे इंजन, कार की इंजन है, इंजन में चिपक सकता है, जिससे हमारा मेंटेनेंस कार की जो है बढ़ सकती है, मेंटेनेंस बढ़ेगी कार की, इंजन की, क्योंकि स्टिकी ऑयल है, इंजन में जाके चिपक जाएगा। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारी हैवी विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बट आपको मैं एक साधारण उदाहरण दूँ विस्कोसिटी क्या होता है। तो विस्कोसिटी जो है हमारी, बेसिक बिल्कुल आसान भाषा में बताऊँ तो विस्कोसिटी जो है हमारी, किसी तरल में जो बहते हुए जितना विरोध होता है उतनी ही उसकी विस्कोसिटी होती है। बहने में जितना विरोध
उतनी उसकी विस्कोसिटी। मतलब कि जैसे हमारा कोई तरल बह रहा है, दो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दिए आपको। यहाँ पे मैंने डाल दिया दो दो फ्लूइड डाले मैंने यहाँ पे। ये क्या डाला मैंने, ये मैंने डाल दिया आपको वाटर, और ये क्या डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया मैंने, हनी। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो जो 10 सेकेंड के बाद जो हमारा हनी है कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया आफ्टर 10 सेकेंड। बट आफ्टर 10 सेकेंड हमारा वाटर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। अगर मैं यहाँ पे स्टैंड बना देता हूँ तो ये क्या हो गया, आफ्टर 10 सेकेंड। तो जो हमारा है हनी का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। हनी के जो मॉलिक्यूल्स है काफ़ी ज़्यादा विरोध पैदा करते हैं उसके बहने में, ठीक है। तो उसके बहने में विरोध ज़्यादा हुआ तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हुई। तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, वाटर की विस्कोसिटी कम है, ठीक है। तो उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो वो बहुत जल्दी आगे पहुंच गया। बट हनी जो है हमारा पीछे रह गया। तो एक साधारण सा उदाहरण दिया मैंने आपको विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी हाई होने से क्या हो जाता है, विस्कोसिटी हाई हो जाती है हमारी ऑयल की, तो उससे क्या होता है, हाई विस्कोसिटी होने से जो हमारे पाइपलाइन में ट्रांसपोर्टेशन है ऑयल का, प्लांट में पाइपलाइन जो है हमारी, पाइपलाइन में ट्रांसपोर्टेशन ऑयल का, ऑफ ऑयल, उसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी वो हो जाएगा, विस्कोसिटी आ जाएगी, देखिए उसका विरोध बहुत ज़्यादा होगा उसका बहने में, तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा आसानी से। जितना पहले वो जो हमारा रशिया से तेल लेते थे या कहीं और से तेल लेते थे, जितना आसानी से वो पहुंच जाता था, हमारा वेनेजुला का तेल वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा इन पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे अगेन क्या हो जाएगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी अगेन हमारी, ठीक है। क्योंकि पाइपलाइन में तेल को आगे तो बढ़ाना है ना, अब तेल को हमें सप्लाई करना है तो तेल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो तेल आगे बढ़ ही नहीं पड़ा तो उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। तो ये हाई विस्कोसिटी से ये दिक्कत होती है। अब दिक्कत समझ लेते हैं किससे दिक्कत होती है हमारी। अब अगली दिक्कत जो है हमारी किससे हो रही है, हाई एसिडिक, हाईली एसिडिक होता है वो। हाईली एसिडिक है हमारा वेनेजुला का तेल, उससे क्या होगा, जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन है, टैंक है जो हमारा, ठीक है, वाल्व जितनी भी हैं, और ईटीसी, ईटीसी भी क्या मैं लिखूं यहाँ पे, एंड अदर मेटल्स, मेटल्स में भी क्या स्पेसिफिकली हम मेटल्स ही लिख लेते हैं, मेटल्स आइटम्स, ठीक है। इनमें क्या हो जाएगा, हाईली एसिडिक से इसमें क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जंग, जंग लग जाएगा हमारे इन सभी चीज़ों में। तो इससे फिर अगेन क्या मेंटेनेंस बढ़ेगी, इनको हर बार साफ़ करना पड़ेगा, इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, इनको अच्छे से साफ़ क्लीन करना पड़ेगा, और इनको समय समय पर रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे पाइपलाइन हो गई हमारी, टैंक हो गए, वाल्व हो गई, एंड जो भी अदर मेटल से बने हुए मटेरियल्स हैं जिनमें कोरोजन लगने की संभावना है, उसमें अधिक संभावना बढ़ जाएगी हमारे वेनेजुला के तेल को यूज़ करने से, क्योंकि उसमें जो है एसिडिक है, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक है, ठीक है।
तो आपने समझ लिया वेनेजुला का तेल खरीदने से क्यों हमारी ओएमसीज जो है, ओएमसीज क्यों खुश नहीं हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ओएमसीज खुश नहीं है हमारे कि भारत वेनेजुला से तेल खरीद रहा है। ठीक है, कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं, शॉर्ट न्यूज़ हैं कुछ। ठीक है, पहली शॉर्ट न्यूज़ क्या आ रही है हमारी, पहली शॉर्ट न्यूज़ आ रही है हमारी एयरलाइन से रिलेटेड। एयरलाइन से रिलेटेड है, एक नया एक्ट, नया नियम बनाया हमारे एयरलाइंस वालों ने कि मिला है उनको कि 30 दिन के लिए किसी भी पर्सन को वे लोग अब क्या कर सकेंगे, उस पर उसकी उड़ान पर क्या कर सकेंगे, विरोध कर सकेंगे, प्रतिबंध लगा सकेंगे। 30 दिनों के लिए उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं किसी भी पर्सन पर, अगर वो चाहते हैं तो। और ये जो रूल है बट अभी आ गया है, बट अभी तक फुली ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट नहीं बना है, बट अभी ये चर्चा में है, आ भी सकता है, बट अभी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, बट आपको बता रहा हूँ मैं फिर भी। ठीक है, दूसरी खबर क्या है हमारी, दूसरी खबर है हमारी नीमोट्रॉन, नीमोट्रॉन या फिर नीमो, फाइंडिंग नीमो नहीं, नीमो। फाइंडिंग नीमो तो मूवी है। हाँ, तो नीमोट्रॉन एंड नीमो क्या है, ये एक एलएलएम है। एलएलएम की फुल फॉर्म जो है मॉड्यूल है, लैंग्वेज मॉड्यूल है। ठीक है, और ये क्या होता है, एआई एजेंट। ये है क्या, एक एआई एजेंट है जो क्या करेगा, मैनेज करेगा सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर्स को ये कौन दे रहा है इंडिया को, बाय एनवीडिया। ग्राफिक्स की बड़ी वो है ये कंपनी, ये ग्राफिक कार्ड बनाती है, प्रोसेसर्स वगैरह, चिप्स बनाती है। कहाँ पे है ये हमारी ये हमारी ताइवान में है। ठीक है, तो एनवीडिया जो है इंडिया को एक एलएलएम एआई एजेंट प्रोवाइड करेगा जो क्या मैनेज करेगा सॉफ्टवेयर्स को, जिसका नाम है नीमोट्रॉन, नीमो। ठीक है, तीसरी खबर हमारी क्या आ जाती है, सीआरपीएफ की तरफ से। सीआरपीएफ की तरफ से, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म जेमिनाई बताएगी। तो जो हमारी खबर क्या आ रही है कि पहलगाम जो अटैक था, आप सभी जानते हैं, दुखद खबर थी काफ़ी। तो पहलगाम अटैक के बाद जो है 3000 से 6000 ये क्या है, फीट ऊंचा या ऊंचे जो क्या बनाए जाएंगे, 43 बेसिस बनाए जाएंगे। बेस बनाए जाएंगे। ये क्या होंगे, अस्थायी होंगे। तो सीआरपीएफ क्या करेगी, पहलगाम के अटैक के बाद 3000 से 6000 फीट ऊंचे 43 बेसिस का निर्माण करेगी जो कि अस्थायी होंगे। ठीक है जी।
चौथी खबर हमारी जलवायु से रिलेटेड है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारा है एक लोगरहेड नामक स्पीसीज है। लोगरहेड स्पीसीज कछुआ है ये, कछुआ। लोगरहेड स्पीसीज कछुए होते हैं, उनसे उनको कुछ इफेक्ट हो रहा है जलवायु के परिवर्तन के कारण। अफेक्ट हुआ है उनको। तो इफेक्ट होने से उन्हें क्या क्या दिक्कत हो गई है? सबसे पहले उनके अंदर कम अंडे दे रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रजनन भी बहुत कम कर रहे हैं वो, जिससे उनकी स्पीसीज खोने का डर भी है, ठीक है। आप कहेंगे खो रही है तो खो जाने दो, नहीं। हर एक स्पीसीज का अपना एक महत्व है। अगर वो स्पीसीज ख़त्म हो जाए तो उससे रिलेटेड जो भी स्पीसीज की जो एक पूरी शाखा है वो पूरी नष्ट हो सकती है, क्योंकि एक भी स्पीसीज ख़त्म होती है तो उससे पूरी जुड़ी हुई शाखाएं होती है। तो कोई भी स्पीसीज ख़त्म होने की कगार पर होती है तो उसकी से जुड़ी हुई जो भी शाखाएं हैं वो भी खतरे में आ सकती है। तो तीसरी दिक्कत क्या हो रही है, इनको आकार में छोटे होते जा रहे हैं ये, ठीक है। ये रहते कहाँ पे थे? ये सॉल्ट वाटर में रहते थे, सॉल्ट वाटर में रहते हैं आजीवन, ठीक है। फोर्थ खबर थोड़ी रोचक है, आप सुन के रोचक हो सकते हैं अगर आपको नहीं पता होगा तो फिफ्थ क्या है हमारी? गूगल कुछ अनाउंस कर रहा है। क्या कर रहा है कि गूगल ने कुछ अनाउंस करा है कि मीटा, जो कि किसका है? फेसबुक वाले का है। फेसबुक एंड व्हाट्सएप इन्हीं का ही है ऐप वाले। जो मीटा ने जो काम किया था, क्या किया था? वाटरवर्थ प्रोजेक्ट जो था मीटा का, उसी की तरह कुछ करने वाला है गूगल। ये क्या था हमारा? फर्स्ट बिगेस्ट क्या था? अंडर सी केबल था, केबल कनेक्शन था, ठीक है। वाटरवर्थ प्रोजेक्ट की तरह जो है गूगल कुछ करने वाला है। तो गूगल क्या करने वाला है? गूगल करने वाला है कि इंडिया एंड यूएसए को कनेक्ट करेगा, किससे? बाय अंडर सी केबल्स। अंडर सी केबल्स जो है, आपको सुन के रोज बहुत ही अचंभा होगा कि हमारा जो इंटरनेट चलता है, इंटरनेट आपका वाईफाई की तरह ही नहीं चलता है। आप सोचते हैं कि मेरे यहाँ तो वायरलेसली इंटरनेट चल रहा, नहीं। इंटरनेट जो है समुद्री तारों की तरह सभी देशों में जुड़ा हुआ है। समुद्र में हमने कुछ तार बिछा रखे हैं जो हमारी एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं, उनसे इंटरनेट का आदान प्रदान होता है। अब तक जो है इंडिया जो है यूएसए से जो है सिंगापुर के थ्रू कनेक्टेड था यूएसए से।
तो इंडिया से सिंगापुर तार बिछे हुए थे, फिर सिंगापुर से यूएस से तार बिछे हुए थे। डायरेक्ट डायरेक्ट जो था हमारा नो डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। तो इंडिया एंड यूएसए के बीच में कोई भी अंडर सी केबल्स का कनेक्शन नहीं था अब तक। सिंगापुर के थ्रू ही उनको कनेक्ट होना पड़ता था, इंडिया एंड सिंगापुर एंड यूएसए ऐसे कनेक्ट होना पड़ता था। बट अब जो है गूगल ने क्या अनाउंस किया है, वो एक वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अंडर सी केबल का जो है कनेक्शन करेगा मीटा के बाद। सबसे पहले मीटा ने करा था, मीटा प्रोजेक्ट था वाटर वर्थ। अब दूसरा कौन करने जा रहा है, गूगल करने वाले जा रहा है। किसको कनेक्ट करेगा, इंडिया एंड यूएसए को कनेक्ट करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा इंटरनेट कैसे चलता है। ठीक है जी। छठा, सर्वम एआई, जो बेंगलुरु इंडिया की एआई है शायद, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ आई है खबर। आजकल काफ़ी चर्चा में है ये एआई कंपनी। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने एक न्यू एआई मॉडल बना दिया है, मॉडल बनाया है जिसका नाम क्या है, विक्रम। विक्रम। तो विक्रम जो नया मॉडल बना दिया इन्होंने, ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब सभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी ओपन सोर्स है एंड भाषा मॉडल है। तो सर्वम एआई ने क्या बना दिया, न्यू अपना एआई मॉडल बना दिया विक्रम। ठीक है साहब। तो आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप इस टिकटॉक के एडिक्शन की दुनिया में इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए। बधाई हो आपको।